डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की देखी, उनको समझा हमने कैसे एनालाइज करते हैं सर्किट्स को, कैसे वैल्यूज़ सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इसमें से एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सुपर नोड क्या है और इसको अप्लाई कैसे, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अगर किसी सर्किट में, अगर किसी नेटवर्क में अगर आप देखते हैं कि उसमें जो नोड्स होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड जनरली हम वो नोड कंसीडर करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में और सारे नोड्स की वोल्टेज को कैलकुलेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और तो किसी भी एक सर्किट में एक रेफरेंस नोड होगा और बाकी सारे आपके नॉन रेफरेंस नोड्स होंगे। रेफरेंस नोड को जनरली हम ग्राउंडेड करते हैं या उसको 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जनरली हम क्या देखते हैं कि सर्किट्स में या नेटवर्क्स में जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं या करंट सोर्स होते हैं वो एक रेफरेंस और एक नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड होते हैं, मतलब उनका एक ना एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर सपोज़ कर लीजिए कि कोई बैटरी, कोई वोल्टेज सोर्स ऐसा कनेक्टेड है जो कि जिसके दोनों टर्मिनल्स नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स हैं, उस केस में उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट कब यूज़ होता है? if in any circuit a voltage source is connected between two non-reference terminal, then we can use the concept of super node. तो ये तो बात हुई कि ये कॉन्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सुपर नोड है क्या, ये अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया, ये हमने डिस्कस नहीं किया। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट में हम डिफ़ाइन करेंगे सुपर नोड। तो ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट में आप देख रहे हो 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा है, 10 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। सर्किट की खास बात यह है कि इसमें आप कह सकते हो कि जो बॉटम वाला टर्मिनल है इसको आप ग्राउंडेड कंसीडर कर लोगे और इसको आप रेफरेंस नोड डिफाइन कर सकते हो। इट कैन बी कॉल्ड रेफरेंस नोड। और इसके रेस्पेक्ट में ये जितने भी नोड्स होंगे, नोड ए, नोड बी, नोड सी, ये सारे क्या होंगे यहाँ पे नॉन रेफरेंस नोड्स हैं, ए बी सी और नॉन रेफरेंस नोड्स इन दिस सर्किट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो बैटरी कनेक्टेड है, जो 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये ए और सी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो बैटरी कनेक्टेड है इसका कोई भी टर्मिनल रेफरेंस टर्मिनल नहीं है, मतलब ये बैटरी दो नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स के बीच में जुड़ी हुई है। तो अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करनी है नोड करंट्स एंड ब्रांच वोल्टेजेस विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पर हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट है क्या? सुपर नोड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर बैटरी किन्हीं दो नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है तो उन दो नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स को ज्वाइन करते हुए, इनसर्किल करते हुए, उनके बीच में जो जो टर्मिनल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इनसर्किल हो जाएंगे। मतलब जैसे ए और सी आपके नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स हैं जिसके बीच में ये बैटरी कनेक्टेड है, तो इनको आप डॉटेड लाइन से इनसर्किल कर लें और इसके पैरेलल में जो कंपोनेंट है वो भी इनसर्किल हो जाएगा। तो ये जो इनसर्किल्ड पार्ट है, नाउ दिस इज़ वर्किंग एज ए सुपर नोड। इसको आप कैसे नाम दे सकते हो, ये क्या है हमारा, दिस इज़ कॉल्ड सुपर नोड। अब इस सुपर नोड पे हम ये देखेंगे कि कितनी ब्रांचेस एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं। एक्सटर्नली कनेक्टेड की बात हो रही है, इंटरनल कनेक्शन की बात नहीं हो रही है। इंटरनल बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसमें, लेकिन एक्सटर्नली कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। और उन ब्रांचेस को कंसीडर करते हुए यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सुपर नोड कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस ए और सी को कंबाइन करते हुए हमने इसको एक सुपर नोड एज्यूम कर लिया और इस सुपर नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्ट करते हैं इसको। अप्लाई KCL at
सुपर नोड कौन सा ले रहे हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हो ए सी, ए और सी के बीच का जो सुपर नोड है, मतलब इनको कंबाइन करके जो नोड बनाया है दैट इज कॉल्ड सुपर नोड। अब इस नोड पे अगर हम ब्रांचेस कंसीडर करें तो एक ब्रांच हमारी ये है, ये ब्रांच, एक ब्रांच ये होगी और एक ब्रांच ये होगी, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के हम करंट कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस करंट इज I1, ये करंट आपको गिवन है 5 एम्पियर और इस करंट को हमने मान लिया I2। तो तीनों करंट्स की डायरेक्शन जो है हमने सुपर नोड की तरफ एज्यूम की हैं। तो KCL इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, हियर व्हाट इज I1, सेपरेटली हम I1 और I2 डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या है। तो व्हाट इज I1, I1 इज दिस करंट, I1 जो करंट है ये नीचे से ऊपर की तरफ नोड ए की तरफ जा रही है। तो I1 कैन बी रिटन एज 0 माइनस VA अपॉन 4, दैट इज माइनस VA अपॉन 4। सिमिलरली व्हाट इज I2, व्हाट इज I2, I2 इज दिस करंट, तो ये 0 माइनस VC अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज 8 होगा, तो इट इज माइनस VC अपॉन 8। पुट these values in this equation, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस VA अपॉन 4 माइनस VC अपॉन 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और 8 एलसीएम हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2VA प्लस VC इज इक्वल टू 40। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल्स VA और VC के टर्म्स में। ये हमारा इक्वेशन बना नोड वोल्टेजेस VA और VC के टर्म्स में। VA और VC के बीच में कोई और रिलेशन हम बता सकते हैं यहाँ पे, तो VA और VC के बीच में आपकी ये बैटरी कनेक्ट है, तो वी कैन राइट another relation between VA and VC as VA plus 10 equals to VC, or VA minus VC is equal to minus 10. This is our equation number 2, which is between VA and VC again. अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें, तो हम चाहें तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए डायरेक्टली इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, ये देखते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू इन इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मोड्स में आएंगे। मोड्स में हम सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटेशन मोड, इक्वेशंस में जाएंगे। इक्वेशंस में हम, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, तो 2 हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो VA और VC के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एंटर करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो VA का कोफिशिएंट है आपका 2, इट बिकम 2, देन इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ VC इज 1, इट इज़ 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 40, so it can be taken as 40. Similarly, coefficient of VA in second equation is 1, coefficient of VC is -1, and constant value is -10. Here we obtain x is equal to 10. मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारी जो VA की वैल्यू मिली, x क्या है हमारा VA, तो here we obtain VA is equal to 10 and VC is equal to 20 वोल्ट। तो इन दोनों नोड्स की वोल्टेजेस हमें मिल गई, VA आपका 10 आ गया और VC आपका 20 वोल्ट आ गया। अब हमें मतलब सुपर नोड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें ये वैल्यू बहुत आसानी से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, नोड B पे हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि नॉर्मल नोडल एनालिसिस यूज़ करेंगे। नोड B पे KCL अप्लाई करेंगे, नोड B पे KCL अप्लाई करेंगे। लेट दिस करंट इज I3 एंड दिस करंट इज I4।
हमने दोनों करंट्स नोड बी की तरफ अप्लाई किया, मान लो। तो अप्लाई KCL एट नोड बी। इक्वेशन क्या होगा हमारा, I3 इधर है, I4 इधर है और 5 इधर है। यू कैन राइट इट एज I3 प्लस I4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज I3? I3 is this current. It can be written as VA minus VB upon 2. And what is I3? I4. I4 is this current. It can be written as VC minus VB upon 2 plus 5 equals to 0. Here we have solved V and VC. V और VC की वैल्यूज हमें पता है, तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा VA माइनस 2VB प्लस VC प्लस 10 इक्वल्स टू 0। V और VC की वैल्यूज पुट कर दो, तो 30 माइनस 2VB प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और VB इज इक्वल टू 40/2 दैट इज 20 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमारे नोड्स A, B और C की वोल्टेजेज आ गई। A और B की वैल्यूज़ 10 और 20 हो गई, और VA और VC की वैल्यूज़ 10 and 20 और VB की वैल्यू भी 20 हुई। तो VB और VC इन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 0 है। ओके, तो A, B, C की वोल्टेजेज आ गई। अब अगर हम ब्रांच करंट्स की बात करें, व्हाट इज I1? I1 इज minus VA upon 4, it become minus 10 upon 4, that is minus 2.5 एम्पीयर। मतलब हमने डायरेक्शन ऊपर की तरफ एज्यूम की थी, तो डायरेक्शन क्या होगी, वो नीचे की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन, जो 2.5 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी, जो A से ग्राउंड की तरफ होगी। सिमिलरली व्हाट इज I2? I2 इज माइनस VC upon 8, minus VC upon 8, that is minus 20 upon 8. It is again minus 2.5 ampere. It is again minus 2.5 ampere. I1 और I2 की वैल्यूज आ गई। I1 is 2.5 and I2 is minus 2.5. I2 is what? Minus VC upon 8. It is minus 20/8. That is minus 2.5 ampere. Now we have to find I3 and I4. We have to find the values of I3 and I4. So what is I3? I3 is VA minus VB upon 2. VA minus VB upon 2. What is VA? VA is 10. 10 minus VB is 20. Minus 20 upon 2. So minus 10/2. That is minus 5 ampere. Opposite direction में current होगी. And what is I4? Can you say? It is equal to VC minus VB upon 2, and as VB is equal to VC, it is 0. तो यहाँ पे आपने देखा इस सर्किट में आपको ये तीनों नोड वोल्टेजेस मिल गई और ये ब्रांच करंट्स मिल गई। तो यहाँ पे हमने सुपर नोड कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया। दोस्तों आप इसी तरह से सुपर नोड कॉन्सेप्ट को हर उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे डीसी बैटरी या डीसी वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है। आपको करना ये है कि उन दोनों नोड्स को एक कंबाइंड नोड एज्यूम करते हुए उससे जितनी भी एक्सटर्नल ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उनको कंसीडर करते हुए आपको KCL अप्लाई करना है। ओके, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।